भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। और यहाँ के जो जितने भी ठेकेदार हैं, बिल्डर हैं, मजदूर हैं, बड़े सेठ हैं, फैक्ट्री मालिक हैं, उन सब से घटनाएं होती हैं जैसे कि, मारपीट होती है या फिर पगार नहीं मिलता है या फिर कोई छत से जाता है, ऐसा क्या कारण है? यही प्रयास है कि हम शिक्षा पे जोर देंगे, उसके बाद चिकित्सा पे अच्छी जोर देंगे, इसके बाद पानी की सिंचाई की सुविधा कराएंगे। तो दोस्तों आज हम गुजरात के अहमदाबाद में पधारे हुए हैं। यहाँ पर अभी लगभग 10:30-11 बजने को आ गई है रात की, और यहाँ पे कुछ राजस्थान के कार्यकर्ता और गुजरात के स्थानीयकर्ता ने मिलकर आज मीटिंग आयोजित की गई है। लेकिन यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, राजस्थान के कार्यकर्ता हैं, आशावाल ही अहमदाबाद है और अहमदाबाद ही आशावाल है। तो इससे पहले इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम जान लेते। ये आशावाल अहमदाबाद क्यों कहा जाता है? धन्यवाद आपके चैनल को और जोहार करता हूँ मैं। यहाँ जो नाम जो है आशावल भील के नाम से एक राजा हुआ करता था, उसने ही ये आशावल बसाया था। उसको कालांतर में अन्य जो भी राजा रजवाड़े आए, उन्होंने अपने हिसाब से उन्होंने नाम का परिवर्तन कर दिया और आज ये अहमदाबाद के रूप में है। तो उसी पुराने नाम को लेकर के न यहाँ चल रहा है, संगठन भी चल रहा है और बहुत सारी ग्रुप वगैरह चल रहे हैं, बहुत सारा इतिहास है उसका, और उसकी मूर्ति वगैरह भी लगाई हैं। ये सभी साथियों ने मिलकर के, यहाँ के स्थानीय साथियों ने मिलकर के पुनः ये इतिहास को उजागर करके ने यहाँ के जो भील राजा थे उनको आगे लाने का कोशिश किया है। आज यहाँ पर राजस्थान से यहाँ आए, किन उद्देश्यों को लेकर आए? जी, हम लोग जो राजस्थान से उधर आए हैं तो हम लोग एक भील टेरिटरी मानते हैं पूरे 4 राज्यों को। जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, ये भील टेरिटरी है। उसमें हमारे जो राजस्थान के अप्रवासी मजदूर वगैरह यहाँ पे हमारे मजदूर के लिए यहाँ भरण पोषण के लिए यहाँ पे आते हैं, और उनके साथ में बहुत सारी ऐसी विडंबनाएं होती हैं, ऐसी परेशानियाँ होती है। तो यहाँ के जो स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं हमारे, उन सब से मिल कर के यहाँ की जो छोटी छोटी जो समस्या हैं, उस समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लोग मीटिंग में एकत्रित हुए हैं, और सभी के मिल कर के अच्छी राय बना करके तालमेल से हम लोग स्थानीय निवासी और अप्रवासी मजदूर मिल कर के, और यहाँ के जो जितने भी ठेकेदार हैं, बिल्डर हैं, मजदूर हैं, बड़े सेठ हैं, फैक्ट्री मालिक हैं, उन सब से तालमेल बिठा करके हमारे लोगों को अच्छा रोज़गार मिले, अच्छा काम मिले और बेहतरीन स्वास्थ्य और सुरक्षा मिले, यूँ करके हम लोगों ने सभी ने मिल करके एक बैठक आयोजित की थी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय? मैं दिनेश चंद्र रोहत और भारत आदिवासी पार्टी का राष्ट्रीय सदस्य, और साथ ही हम लोगों ने एक निर्णय फिर से लिया है कि जितने भी हमारे त्यौहार आ रहे हैं, जैसे होली वगैरह आ रही हैं, इसके बाद में शादी में आ रहे हैं, तो हमारे जितने भी अप्रवासी मजदूर हैं उन सभी ने भाई बात रखी है, इसलिए बैठक रखी थी कि जो फालतू के जो खर्चे हो रहे हैं, जो बेफिजूली हो रही है, उन पे रोक लगाया जाए। जो त्योहारों के रूप में हम लोगों को लूटा जा रहा है, तो उससे बचने के लिए हमको थोड़ा बहुत पाबंदियां लगानी पड़ेगी, और त्योहारों के रूप में नशे पते से दूर रहें, अपने बीवी बच्चों से मिले और अच्छे से त्यौहार बनाए, ये करके हम लोग एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद। जोहार। ओके, हमारे साथ यहाँ गुजरात के स्थानीय कार्यकर्ता भी पधारे हुए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे, जैसे यहाँ पर आए दिन राजस्थान से प्रवासी मजदूर आते हैं, उन पर कई सारी घटनाएं होती हैं, आप उनके सहायता के लिए किस तौर पर हाजिर रहते हैं? मेरा नाम तरंग नीनामा है और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ अरावली साबरकांठा से, और आदिवासी विचारधारा के साथ में हम काम करते हैं। और यहाँ जितने भी अप्रवासी मजदूर हैं उनको कोई भी दिक्कत होती है तो उनको न्याय दिलाने के लिए हम तुरंत ही पुलिस स्टेशन भी जाते हैं, कई बार तो वकील या कोर्ट के भी चक्कर लगाते हैं। पर सबको मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा अगर कोई दिक्कत आती है अप्रवासी मजदूरों को, तो सब साथ में रहे और आदिवासी विचारधारा को साथ में आगे रखते हुए सब साथ में चले। और एक कोई भी कई बार ऐसा भी होता है कि अलग अलग संगठनों के लिए होद्दे के लिए भी मनमुटाव होता है, तो वो मनमुटाव आपस में ना रखें और सब एक साथ में आगे चले, ऐसा मेरा मानना है। आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं जैसे मारपीट होती है या फिर पगार नहीं मिलता है या फिर कोई छत से जाता है, ऐसा क्या कारण रहता है? कई बार ऐसा इसलिए होता है कि जो वहाँ से जो ठेकेदार इनको लेके आते हैं तो उनके पास में इनका बहुत ज़्यादा पेमेंट हो जाता है, उसके बाद भी ये वो पैसा लेते नहीं हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रूफ नहीं रखते अपने पास, तो उसके हिसाब से ये ठेकेदार कई बार क्या होता है बिल्डर और ये लोग कि अगर 2 लाख हो गया 3 लाख हो गया तो ये पैसा बहुत ज़्यादा होने के बाद वो लोग ऐसे मुकर जाते हैं कि हमारे पास पैसा है नहीं यार,
ऐसे वो मुकर जाते हैं और फिर उनको यहाँ से भगा देते हैं। ऐसा भी बहुत किस्से हमारे पास में आए हैं। हमारे साथ यहाँ पर और भी कार्यकर्ता हैं, जैसे बताइए सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश कुमार यादव है, बीमार में से हूँ और ये सामाजिक कार्यकर्ता विकास संगठन में जुड़ा हुआ हूँ। और हमारे सामने ऐसी बहुत सी समस्या इधर आती है, कोई मजदूर भाई गिर के डेड हो गई है, कहीं एक्सीडेंट हो गया है और किसी का पेमेंट फंस गया है। ऐसे ऐसे संगठन के पास जब बात आती है तब हमारे बहुत से साथी एक्टिव है, तो वहाँ पे दिन पहाड़ के भी जाते हैं वो लोग और ऐसे ऐसी बहुत सी समस्या हम सुलझा करते हैं वहाँ जाके। जैसे आदिवासी परिवार और भीम आर्मी, इन दोनों का कम्युनिकेशन आप कैसे बिठाते हो? आदिवासी परिवार और भीम आर्मी, जो हमारे सांसद महोदय राजकुमार जी रोहत, सबसे पहले चंद्रशेखर जी आज़ाद जो समाज है, चंद्रशेखर जी जो सांसद है उनकी और हमारे राजकुमार जी रोहत साहब की विचारधारा एक है। इसके हिसाब से हम आदिवासी पार्टी से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बीते कुछ दिन पहले या कुछ महीनों पहले यहाँ पर एक भारत आदिवासी पार्टी के द्वारा या मजदूर यूनियन के द्वारा एक ऑफिस का उद्घाटन किया गया था, तो आज उस ऑफिस की क्या स्थिति है? बेहतरीन तरीके से काम चल रहा है। हमारे क्या सभी ब्लॉकों में जो आसावल भील जो पूरा ज़िला है उसमें ब्लॉक वाइज हम लोगों ने काम सौंप दिया है और मेजर जो कोई समस्या ऐसे आ जाती है तो उस ऑफिस पे जा कर के और राजस्थान और जितने भी हमारे सीनियर साथी हैं उन सभी को मिल करके वो सारे ऑफिस पे जा कर के बात करके चर्चा करके और वहाँ निर्णय करके फिर बाद में उस क्षेत्र में जाते हैं। आज भी ऑफिस खुला हुआ है, अच्छे तरह से सारे लोग लाभ ले रहे हैं और बेहतरीन तरीके से हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग हर एक क्षेत्र में, जैसे ये हमारी ये अभी हेड ऑफिस बन जाएगी, इसके बाद में ब्रांचेस हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जो प्रांत से हैं हमारे जो आसावल भील में ज़िले में, वहाँ पे हम लोग वहाँ पे अलग अलग ब्रांचेस खोल देंगे ताकि जो हेड ऑफिस पे ज़्यादा मेजर समस्याएं नहीं आए, ये चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मजदूर यूनियन संगठन के लिए भी ऑफिस खोला है। आप बताइए, आज की जो मीटिंग रखी उसके उद्देश्य को लेकर? आज की जो मीटिंग में हमारे राजस्थान से पधारे हुए हैं दिनेश जी द्विवेड़ हैं, अपने वमात साहब हैं और सभी साथियों ने समय निकाल करके आज पधारे हैं। आपके चैनल को भी जोहार, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी एकता में हैं, सामूहिकता में काम करेंगे और मिलजुल के रहेंगे। अहमदाबाद में छोटे मोटे जो भी मामले आते हैं तो मिलजुल के हम एकत्रित रहेंगे और न्याय दिलवाएंगे। जो हमारे लेबर ऊपर से गिर जाते, हेलमेट नहीं पहनते, ऐसे कोई घटना होती है तो हम सब मिलजुल के काम करेंगे और छोटे मोटे कामकाज में मिलजुल के रहेंगे और आदिवासी परिवार के तहत हम विचारों पे चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ हम हमारे बीच में सामाजिक कार्यकर्ता धनराज जी भमात पधारे हुए हैं। जैसे राजस्थान से आए दिन पलायन करने के लिए लोग आते हैं, तो पलायन रोकने के लिए आप क्या सहायता करेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। आपने सवाल किया है कि राजस्थान से अधिकतर पलायन करके गुजरात क्यों आते हैं, तो पलायन आप कैसे रोकेंगे? तो लगातार जब से आदिवासी परिवार अस्तित्व में आया है तब से ये प्रयास जारी है। हम सिंचाई पे काम कर रहे हैं कि अच्छी पानी मिले, अच्छी सिंचाई हो ताकि व्यक्ति घर पे रहे और घर पे खेती बाड़ी करे। और इसी के साथ में धीरे धीरे पार्टी अस्तित्व में आई, पार्टी बनी, तो पार्टी से हमने पहले 2 विधायक जिता के भेजे। इसके बाद अभी वर्तमान में 4 विधायक और 1 सांसद है। तो उनका यही प्रयास है कि हम शिक्षा पे जोर देंगे, उसके बाद चिकित्सा पे अच्छी जोर देंगे, इसके बाद पानी की सिंचाई की सुविधा कराएंगे। जैसे अभी कडाना बैक वाटर का जो बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर प्रोजेक्ट वो लागू हो जाता है, उसके बाद डेयरी का बात करी है, उसके बाद अनाज भंडार की बात करी है। अगर इस प्रकार के सारे हम प्रयास कर रहे हैं हम, और ये हमारी योजना में है, ये सारी के इनके द्वारा योजना करा के योजनाबद्ध तरीके से इनको धरातल पर लागू करेंगे। और जो जितने हमारे मजदूर यहाँ पे आ रहे हैं राजस्थान छोड़ करके, उसमें से कुछ परसेंटेज गिरावट आ सकती है जो घर पे खेतीबाड़ी करके अपना जीवन यापन करेंगे, और कुछ जो युवा साथी है वो पढ़ लिख करके अच्छी रोज़गार में, अच्छी शिक्षा में, नौकरी पैसे में जा सकते हैं। ये हमारा प्रयास है और राजस्थान का हर व्यक्ति उसको अपने घर पे सुलभ अच्छा रोज़गार मिल जाए। ये पूरी तरह से भारत आदिवासी पार्टी और आदिवासी परिवार ये पहल कर रहा है और उस पहल में हम कामयाब होंगे, ऐसी उम्मीद हम, और इस उम्मीद के साथ हमारा प्रयास जारी है। और यहाँ गुजरात में जो मेहनत करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए आ रहे हैं, वो किसी को शौक़ नहीं है कि यहाँ गुजरात आने का, लेकिन अपने वहाँ राजस्थान में अच्छी सुविधा नहीं मिल पाने की वजह से पिछली सरकारों ने विशेष ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से हमको यहाँ आना पड़ रहा है। और हमारे साथी यहाँ पे दिन रात मेहनत करते हैं, जीवन हथेली पे लेकर अपनी परिवार को पालने के लिए यहाँ दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो उनके भविष्य, आने वाली जो पीढ़ी है, इनका भविष्य सुरक्षित हो, इसको लेकर आदिवासी
परिवार और भारत आदिवासी पार्टी सतर्क हुई है और उनके आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुधारने का प्रयास निरंतर जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम धनराज बमात है, मैं चिखली 84 से हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, इन्होंने पलायन रोकने के लिए बहुत अच्छी बात बताई है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जोहार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.